चलिए बच्चों, फिर आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोल रहा है? ये बोलता है कि ना फिगर 6.25 इफ पी क्यू, ये बोलता है कि हम लोगों के पास कुछ इस तरीके से एक फिगर बनी है, ठीक है। ये हमारे पास P है, ये हमारे पास Q, और इसने बोला कि एंगल PQR, ये कितना बच्चों हमारे पास 110, ठीक है। RST की वैल्यू इसने दी हम लोगों को 130 डिग्री, ठीक है जी। अब क्वेश्चन हम लोगों को बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ QRS, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक कंस्ट्रक्शन मैं ये करूंगा, जो PQ लाइन है उसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ, आगे को बढ़ा देता हूँ। अब जब हम बाद में करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने इसको क्यों बढ़ाया, ठीक है। और RST वाली जो लाइन है इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करने वाला हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने जैसे पढ़ा है कि भाई जब कभी भी हम एंगल के क्वेश्चंस करते हैं, जनरली हम लोगों का कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है, हम देखते हैं कि कहीं उल्टा T तो नहीं बन रहा है, कहीं हमारे पास F तो नहीं बन रहा है कहीं, है ना, और कहीं Z तो नहीं बन रहा है, कहीं X तो नहीं बन रहा है ना। उल्टा T का मतलब हमने बोला था लीनियर पेयर, और F का मतलब हमने बोला था कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और Z का मतलब अल्टरनेट एंगल्स, और X का मतलब क्या था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो सबसे पहला काम है कि हमें क्या करना है, डायग्राम को बनाना है। उसके बाद जो भी चीज़ हमें गिवन है हम उसे लिखेंगे। तो हमें क्या गिवन था, हम लिखेंगे गिवन दैट हमें दिया गया है PQ इज पैरेलल टू ST, और उसके बाद दिया बच्चों एंगल PQR इक्वल्स टू 110, और हमें दिया है एंगल RST इक्वल्स टू 130 डिग्री, एंड ही सेज फाइंड द एंगल QRS, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब मैंने निकालना कौन सा एंगल है बच्चों, ये वाला। अगर मैं इसको नाम दे दूं, इसको U दे देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ V, ठीक है। अब मैं ध्यान से देखूं तो मुझे एक ट्रायंगल दिखाई देगी QRU, है ना। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो उल्टा T दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो इस तरीके से PQ U और QR, उल्टा T बन रहा है ना। जब कभी भी उल्टा T बन जाए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल की हेल्प से हम ये वाला एंगल फाइंड कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद अब अगर मैं ध्यान से देखूं इसको, तो अगर मैं देखूं कि अब इसने क्वेश्चन में दिया है कि PQ और ST ये दोनों लाइंस के आपस में पैरेलल है, तो इसका मतलब PV, ठीक है ना। और इसको मैं मान लूं क्या, इसमें मान लेता हूं WT, ये लाइन क्या होगी बच्चों, PV के पैरेलल होगी। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी तो हम लोगों ने पढ़ा था कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है उसके सेम साइड पे जो दो एंगल्स होते हैं वो these two angles are supplementary, दोनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो उसकी हेल्प से हमारे पास ये वाला एंगल आएगा, और यहाँ पे X बन रहा है तो ये वाला एंगल भी आ जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रायंगल के अगर दो एंगल्स हमें पता हो, तीसरे एंगल को इजीली फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पता लगा, अब हम करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला क्या, एंगल PQR प्लस एंगल P, देखो मैंने बोला PQR और RQU प्लस एंगल RQU कितना होगा बच्चों 180 डिग्री। और रीजन लिखना हम लोगों ने, रीजन क्या है हमारे पास, लीनियर पेयर एंगल। समझ में आया, मैंने क्या पकड़ा, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल किसके बराबर है हमारे पास 180 डिग्री के बराबर। सो PQR इज 110 डिग्री, RQR इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो कितना आ गया बच्चों, ये हमारे पास RQU 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो कितना आ गया बच्चों हमारे पास, ये 70 डिग्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज का। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास 70
डिग्री। ठीक है जी, समझ में आया सबको कि नहीं आया पहला पार्ट। अब हम बात कर रहे हैं इस वाले एंगल की, टी एस आर। ठीक है जी, एंगल टी एस आर लिखूं या तो मैं क्या कर दूं, इसको यहीं तक एक्सटेंड कर दूं, टी एस यू। टी एस यू कितना है हमारे पास 130 डिग्री। तो मैं बोलता हूं दिस एंगल प्लस ये वाला एंगल वी यू एस, वी यू एस, ये भी कितना होगा बच्चों हमारे पास 180 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल्स, अब रीजन क्या होगा, तो इंटीरियर एंगल्स एट सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, आर सप्लीमेंट्री। समझ में आया? मैंने बोला कि जब कभी भी दो लाइंस आपस में पैरेलल होती है और उसके बीच में ट्रांसवर्सल लाइन पास होती है, तो ये जो दो एंगल को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इनका सम किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर। ये रीजन आपने लिखना है। ठीक है, तो अब देखो PSU कितना था हमारे पास 130 डिग्री। तो एंगल VUS की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो वो किसके बराबर होगा बच्चों 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो वो कितना आ गया हमारे पास 50 डिग्री। VUS की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 50 डिग्री। तो ये ऊपर वाला 130 था, तो ये कितना आ गया हमारे पास 50। अब ध्यान से देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों कैसे हो गए आपस में सेम, एक्स बन रहा है इसमें, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो लिखिए आप आगे, तो अब हमारे पास कौन सा एंगल की बात कर रहा हूं मैं, देखो ये वाला एंगल आ गया हमारे पास VUS, एंगल VUS किसके बराबर होगा हमारे इस वाले की QUR, और रीजन क्या होगा हमारे पास, क्यों है आपस में इक्वल, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब देखो इस ट्रायंगल के दो एंगल्स हम लोगों के पास आ गए, तीसरा हम लोगों ने फाइंड करना है। सो वी विल राइट इन ट्रायंगल, कौन सी वाली, RQU, तो क्या हो जाएगा एंगल R प्लस ये वाला, या चलो इसमें लिखते हैं एंगल QR। एंगल क्या था बच्चों हमारे पास, एंगल QRU प्लस ये वाला एंगल RUQ प्लस ये वाला UQR, कितने डिग्री का होगा 180 डिग्री का, क्योंकि ट्रायंगल के तीन एंगल्स का सम कितना होता है हमारे पास 180 डिग्री। तो QRU इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और दूसरा वाला RUQ कितना बच्चों हमारे पास 50 डिग्री, और दूसरा है हमारे पास 70 डिग्री। तो एंगल QRU किसके बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो किसके बराबर आ गया वो आपके 60 डिग्री के बराबर। तो बस यही हम लोगों ने फाइंड करना था, बट क्वेश्चन ने बोला था QRS, QRU और एंगल QRS दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। यही हम लोगों ने फाइंड करना था, ये वाला एंगल। ठीक है ना, हम लोगों ने क्या किया, QRU फाइंड किया, और QRS भी क्या सेम है हमारे पास। ठीक है ना, समझ में आया? इस तरीके से हमने करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे लीनियर फेयर एंगल लगाया, और उसके बाद यहाँ पे कोई इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट यूज किया ट्रांसवर्सल लाइन वाला,
उसके बाद वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाया और लास्ट में हमने क्या किया, एंगल सम प्रॉपर्टी वाला